नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सावन की अंतिम और चौथी सोमवारी के मौके पर गिरिडीह के प्रसिद्ध शिवालयों में से एक दुखहरनाथ धाम मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह 5 बजे से ही पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजयमान रहा। जलाभिषेक के लिए महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और युवतियों की भी लंबी कतार देखी गई। सावन की अंतिम सोमवारी पर अहले सुबह से ही जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए थे। मंदिर के पुजारी पप्पू पंडित ने बताया कि सोमवार के मौके पर अहले सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए दुखहरनाथ धाम आते हैं। कहा कि उत्तर वाहिनी नदी के तट पर स्थित होने के कारण दुखहरनाथ मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त उत्तर वाहिनी नदी में स्नान कर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। आखिरी सोमवारी सभी भक्त बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं और पूरे बाबा के दरबार में भीड़ जुटे हैं और कतारबद्ध लाइन लगकर सब बाबा का बोलबम का नारा लगाते हुए अपना दुख दर्द बाबा को बता रहे हैं। और बाबा दुखिया का नाम इसीलिए रखा गया कि जिनके जो भी दुख दर्द है वो बाबा पल में हर लेते हैं। जय महादेव। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए
विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। आज हम लोग गिरिडीह प्रखंड के दुखारनाथ बाबा मंदिर में पूरा परिवार के साथ आए हैं और बाबा से आशीर्वाद करेंगे कि परिवार के साथ साथ सभी लोगों का, पूरे गिरिडीह वासी, झारखंड वासी और देशवासी का मनोकामना पूर्ण हो, सबकी भलाई हो, सभी लोग और जो है देश का विकास हो। जगह है जहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत ही शुद्ध हवा और पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये जगह का। हर सोमवारी को आते हैं आप? हर सोमवारी को आना चाहिए इसी जगह में पूजा करने। बहुत सारे भक्त बहुत दूर से श्रद्धालु लोग अपने मन से, आत्मा से पूजा करने आते हैं यहाँ पे। तीसरी व लोकाय थाना क्षेत्र में 5 घरों में रविवार देर रात को चोरों ने हजारों की संपत्ति व जेवरात चोरी कर ली। तीसरी थाना के चोरनीतरी गांव में संजय राय, भीखू रविदास व मनोज रविदास के घर का ताला तोड़कर चोरों ने बर्तन, नकदी व जेवरात चुरा लिए। तीनों के घर में कोई नहीं था, घर में ताला बंद था। भीखू रविदास व मनोज रविदास अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मजदूरी करते हैं। संजय राय भी दिल्ली में ही मजदूरी करते हैं। इनकी पत्नी 2 दिन पहले मायके गई थी। तीनों के घर में चोरी करने के पहले आसपास के घर के बाहर की कुंडी को लगा दिया गया। भीखू व मनोज के घर से बक्से को कुछ दूर में फेंक दिया गया था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को दी। तीसरी पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। 2 दिन पहले भंडारी गांव में भी चोरों ने 3 घरों में चोरी की थी। लोकाय गांव में रविवार रात को हुई सुरेश शर्मा व विस्पत रविदास के यहाँ चोरी हुई है। विस्पत रविदास के घर से 5000 नकदी व सोने के जेवरात चोरी की गई। तीसरी प्रखंड में लगातार चोरी की घटना से ग्रामीणों में काफी दहशत है। हम लोग का घर है जो संजय रहता है। मैंने आपको तो चोरी तो संजय कहाँ रहता है? दिल्ली में। और गोपनी कहाँ है? मैं क्यों? राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ सोमवार को अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता भवन से प्रतिवाद मार्च निकाला। यह मार्च जेपी चौक होते हुए कालीबाड़ी एवं शहर के अन्य मुख्य मार्ग होते हुए वापस अधिवक्ता भवन पहुंची, जिसके बाद महासचिव चुन्नूकांत ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। इसके पूर्व प्रतिवाद मार्च में काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं महासचिव चुन्नूकांत ने किया। मार्च में संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रशासन सचिव दशरथ प्रसाद, पुस्तकालय सचिव शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, चंदन सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, विनोद पासवान, विनोद यादव, शमसूर हौदा, मीरा कुमारी सहित काफी संख्या में लोग बैनर और तख्ते लेकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। प्रतिवाद मार्च के बाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन दिया गया। इस बाबत अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि हाल के ही दिनों में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी और क्लाइंट के ऊपर बोझ डालने का काम किया गया है। इसी को लेकर यह प्रतिवाद मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ाए गए फीस को जल्द से जल्द वापस ले। श्रीकांत ने इस बढ़ोतरी को जन विरोधी करार देते हुए सरकार से शीघ्र वापस लेने की मांग की।
अन्यथा इस सवाल पर आगे सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने की बात कही। जजिया टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, लेना होगा, कोर्ट में तो वापस लेना होगा, लेना होगा। जो राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी किया है, वो बढ़ोतरी 1% से लेकर के 300%, 400%, 600% तक है। ये अप्रत्याशित वृद्धि जन विरोधी है, लिटिगेंट्स के विरोध में है। ये लोक कल्याणकारी सरकार है और सरकार को कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए जो जनता के खिलाफ में हो। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो गरीबों को न्याय से वंचित करने का ये साजिश है। हम तो यही मानते हैं कि गरीब को न्याय से वंचित करने का एक नायाब तरीका सरकार ने ढूंढा है और इसको अधिवक्ता नहीं चलने देंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में जाएंगे और सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जनहित को ध्यान में देखते हुए ये बढ़ा हुआ जो कोर्ट फीस है इसको वापस ले, नहीं तो आगे और भी इसी तरह का आंदोलन की ओर से सरकार के गलत नीति के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया। सरकार ने जो कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है, जिससे हम सभी मरमाहत हैं, खास करके गरीब दलित जिनके पास पैसे नहीं हैं और मुकदमा के लिए, न्याय के लिए कचहरी दौड़ते हैं, उनके लिए यह बढ़ोतरी बहुत ही पीड़ादायक है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं इस फरमान को अविलंब वापस लें और लोगों को न्याय दे, सुलभ न्याय दे और लोगों को कोर्ट फीस अप्रत्याशित वृद्धि को वापस। 1:30 बजे दिन में गिरिडीह के सभी अधिवक्ताओं ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। हम लोग इस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हाल फिलहाल में कोर्ट फीस जो बढ़ाया गया है उसको वापस लिया जाए और बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है जो कि क्लाइंट्स के लिए संभव नहीं है उतना कोर्ट फीस का भुगतान करना, बहुत बड़ा बोझ है क्लाइंट्स के ऊपर। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और आज शाम को हम लोग एक ज्ञापन महामहिम गवर्नर महोदय को देंगे, उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये मेमोरेंडम देकर हम लोग गवर्नर से ये डिमांड करेंगे कि जो एनहांसमेंट हुआ है कोर्ट फीस का, जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम किया जाए। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर देश भर के विभिन्न कारागारों में काराधीन बंदियों की रिहाई के लिए आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रिहाई अभियान रिलीज UTRC 75 की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को इस तीसरी बैठक का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में केंद्रीय कारागार गिरिडीह द्वारा समर्पित काराधीन बंदियों की सूची में से आज कुल 350 बंदियों का रिव्यू सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरभ कुमार गौतम के द्वारा किया गया, जिसमें से 15 बंदियों को चिन्हित कर उनके मामलों पर विचार विमर्श कर उचित निर्णय के लिए अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा इन चिन्हित 15 काराधीन बंदियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से इनमें से 8 बंदियों के मामलों को जमानत हेतु योग्य समझा गया एवं संबंधित न्यायालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि माननीय नामसार नई दिल्ली के द्वारा इस संबंध में कुल 16 बिंदुओं को निर्धारित किया गया है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तिरंगा भी हमारी माँ है। तिरंगा की आन बान शान की रक्षा करना, तिरंगा के गौरव को बनाए रखना आने वाले भविष्य के हाथों में है। उक्त बातें अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा जिला मंत्री रागिनी लहरी साहा ने पचम्मा ज्ञान एकेडमी स्कूल में आयोजित आजादी के 75वें महोत्सव पर तिरंगा पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान कही। इस कार्यक्रम में उन्होंने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा का प्रचार करते हुए बच्चों के बीच में तिरंगा के प्रति उत्साह वर्धन और बच्चों में यह संस्कार डालने का प्रयास किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के जिला अध्यक्ष रेणु सेठ ने की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। इसी उद्देश्य से बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों के बीच में हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान संस्था की ओर से किया जा रहा है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, अंजलि विजेता, मधु बदानी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज़ादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और इस कड़ी में हम सब हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान लोगों से कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज ज्ञानदीप एकेडमी स्कूल में बच्चों के बीच में पेंटिंग कंपटीशन कराया गया, तिरंगा पेंटिंग कंपटीशन कराया गया, जिनका मकसद था बच्चों के बीच में तिरंगा के प्रति जागरूक करना, बच्चों को ये बताना कि बच्चे जिस तरह से आप अपनी माँ का सम्मान और इज्जत करते हैं, उसी तरह से तिरंगा का भी सम्मान और इज्जत करिए। ये तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी भारत माता है, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों पर ही है। और इस तिरंगे के लिए न जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उन सभी बलिदानियों को मेरा सत सत नमन। और मैं लोगों से आह्वान करती हूँ कि उन सभी क्रांतिकारी बलिदानियों के याद में अपने घर में एक तिरंगा जरूर फहराए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के घर में तिरंगा फहरेगा ही नहीं बल्कि आसमान में लहराएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को भाजपाइयों की एक बैठक हुई, जिसमें ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए मसौदा तैयार किया गया। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, भाजपा नेता चुन्नूकांत सहित कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बताया गया कि 10 अगस्त को शहर के उपनगरीय पचम्बा हाई स्कूल मैदान से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बोरो, भंडारीडीह चौक, नेताजी चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता और पूर्व विधायक बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। बताया गया कि इस रैली में हजारों की संख्या में देश के नागरिक शामिल होंगे।